देखिए फ्रेंड्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑल ट्रेड सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले जिन्होंने भी वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया हुआ है तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी आपके सेकंड ईयर के दोस्त हैं सभी ट्रेड के दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, ये सभी ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फटाफट से पूरा पेपर करेंगे और एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, आपके शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए पूरा पेपर याद करना है आपको, जिससे कि अच्छे नंबर आपको मिले एम्प्लॉयबिलिटी में। पहला क्वेश्चन है, मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना, ये क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों अपस्किलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अपस्किलिंग। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आपको सोल्व कराऊंगा, आपको बस वीडियो के एंड तक बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुँच सकते हैं? हाउ कैन यूजर्स एक्सेस द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म? कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन से यूजर जो है वो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुँच सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन प्रैक्टिस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन प्रैक्टिस? जहाँ भी संभव हो पौधे लगाना, ग्रो प्लांट्स वेरेवर पॉसिबल, ये किसका एग्जाम्पल है? ये प्रैक्टिस है ग्रीन का, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने अपनी बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय आपको किसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए? निवेश, अपशेतित ग्राहक, संभावित कमाई, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेक्टेड कस्टमर्स, पोटेंशियल अर्निंग, ये तीनों के बारे में आपको जो है ना स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए जब आप पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने बिजनेस प्लान को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? When searching for new information on Google, why is it important to use the right words? सही और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए to find correct and using useful information, हमें इसके लिए सही शब्दों का उपयोग करना जरूरी है गूगल पर जानकारी खोजने के लिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, ये आप सेकेंड ईयर में किसी भी ट्रेड से ITI कर रहे हैं, आपका जो शिफ्ट में एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपका शिफ्ट टू शिफ्ट रिपीट हो रहा है, तो आपके शिफ्ट में भी ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए ये सारे के सारे प्रश्न आप याद कर लेना। जब तक याद ना हो वीडियो देखना है आपको, जिससे कि ये सारे प्रश्न याद हो जाएं और अच्छा स्कोर हो आपका एम्प्लॉयबिलिटी में, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एम्प्लॉयबिलिटी में आपके शिफ्ट में भी देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बीच में वीडियो छोड़कर नहीं भागना है। अगला क्वेश्चन, फीटर के पद के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल विषय पंक्ति सबसे उपयुक्त होगी? फीटर पद हेतु आवेदन, आपका नाम, एप्लीकेशन फॉर फीटर पोजीशन, योर नेम, ये वाला जो है ना पंक्ति सबसे उपयुक्त है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो निम्नलिखित में से इंटरप्रेन्योरल, जिसे उद्यमशीलता बोला जाता है, माइंडसेट का लक्षण सबसे अधिक सहायक होगा। तो ये आपका समस्या के समाधान हेतु कार्यवाही करना, ये जो है ना सबसे अधिक सहायक होगा इसमें। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिया गया कौन सा विकल्प जो है वो गिग इकोनॉमी में गिग का वर्णन करता है? ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था एम्प्लॉयबिलिटी ऑल ट्रेड सेकंड ईयर शिफ्ट में, और आज भी पूछा गया, इसलिए बोल रहा हूँ शिफ्ट टू शिफ्ट आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपके शिफ्ट में भी ये सारे क्वेश्चन रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो है ना आपका गिग इकोनॉमी में गिग का वर्णन कौन करता है? एक विशिष्ट टास्क या प्रोजेक्ट करता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग करने के लिए हमेशा नए तरीके आजमाता रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे आइडिया प्रश्न कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्किल इंडिया डिजिटल क्या है? स्किल इंडिया डिजिटल इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एंड करियर रिसोर्स, सीखने और करियर संसाधन के लिए एक मंच है स्किल इंडिया डिजिटल। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनियों को नौकरी के लिए लोगों का चयन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय कंपनीज टू सेलेक्ट पीपल फॉर जॉब? तो ये होता है योर रिज्यूम, आपका रिज्यूमे। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर की गई गैर कानूनी गतिविधि को क्या कहा जाता है? इसे साइबर क्राइम कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का लाभ क्या होता है? लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में इससे मदद मिलती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों में वाक्य पूरा करें। रोल मॉडल्स डैश पीपल टू फॉलो देम, रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और नेतृत्व के उदाहरण होते हैं? रोल मॉडल इनको कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी फैक्ट्री मैनेजर को डिलीवरी के लिए बड़ा ऑर्डर मिलता है लेकिन श्रमिकों की कमी है, उस स्थिति में मैनेजर क्या करेगा? कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटे काम करने का अनुरोध करेगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, जब किसी को छोटे बिजनेस के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उन्हें एक उपयुक्त इन्वेस्टर खोजने के लिए क्या करना चाहिए? उपयुक्त इन्वेस्टर से मिलने के लिए नेटवर्किंग इवेंट में भाग लेना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल कन्वर्सेशन, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कौशल जैसे प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता, अनुकूल क्षमता और लचीलापन होता है? तो यहाँ पे आपका सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है ये। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी स्थान की परिस्थितियों जो किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती है क्या कहलाती है? उसे हम इन्वायरमेंट, पर्यावरण बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू के दौरान किन चीज़ों से बचना चाहिए? कहीं और देखें और उत्तर दें, लुक समवेयर एंड आंसर, इससे बचना है हमें। बाकी ए सी डी ये तीनों ही चीज़ें हमें इंटरव्यू के दौरान करनी चाहिए। बी नंबर जो है ना, इससे हमें बचना है इंटरव्यू देते समय। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए आपने इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसे क्रमबद्ध किया है, इसे अपनी टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? केवल मेन पॉइंट्स को स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहिए, यदि संभव हो तो सरल वर्ड्स और पिक्चर्स का भी उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या है? एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना, राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कल भी आया था, आज फिर से रिपीट हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ शिफ्ट टू शिफ्ट आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपका जो शिफ्ट होगा ना ओल्ड ट्रेड सेकंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी में, आपके शिफ्ट में भी एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड ईयर के यही क्वेश्चन आएंगे, तो पूरा क्वेश्चन याद करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, आप जो सीखते हैं उस पर विचार करना क्यों अच्छा होता है? इससे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या होगा? नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाए। पेपर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पदोन्नति को आमतौर पर कैसे माना जाता है? देखिए, हाउ प्रमोशंस आर नॉर्मली कंसीडर, तो ये आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, योग्यता और अनुभव के तौर पर माना जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड ईयर एग्जाम में कि जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है तो ग्राहक आमतौर पर करते हैं, क्या करते हैं? कस्टमर जनरली डैश व्हेन दे हैव गुड एक्सपीरियंस, वे अधिक खरीदते हैं, परचेज मोर। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बड़े पैमाने पर उद्यमिता को क्या प्रोत्साहित करता है? तो ये देखिए दोस्तों, बड़े पैमाने पर उद्यमिता को व्यापार के नए अवसर प्रोत्साहन करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया आपसे, एक आदमी ने 100 रुपये में लैंप खरीदा और उसे 120 रुपये में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 20% होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैश टू प्रिवेंट वाटर सेक्रेटरी, तो ये आपको क्या करता है? हेल्प करता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, हेल्प्स यहाँ पे राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया एम्प्लॉयबिलिटी का, कमांड लाइन में पावर पॉइंट शुरू करने का कमांड क्या होता है? व्हाट इज द कमांड टू इन्वोक पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन? ये करता है पावर पॉइंट। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकंड ईयर का, विच वन इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम अमोंग द वर्ड्स गिवन, तो ये हो जाएगा आपका मैग्निफिसेंट, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए सस्टेनेबल, टिकाऊपन शब्द प्रयोग होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका तीसरी पता नहीं चौथी बार रिपीट हो रहा है आपके एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ। हर शिफ्ट में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं पीछे वाली शिफ्टों से, तो आपका भी एग्जाम जिस शिफ्ट में है ना, ये सारे प्रश्न रिपीट होंगे आपके शिफ्ट में, इसलिए सारे प्रश्न याद कर लेना, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक और पूरा पेपर याद कर लीजिएगा। आपका भी सेकंड ईयर में जिस भी ट्रेड में ITI कर रहे हो आप, आपके सेकंड ईयर में
किसी भी ट्रेड में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर बोलते हैं, ये भी रिपीटेड है, कल पूछा गया था, आज फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया है अपने आप के एक त्वरित सारांश को क्या कहा जाता है? त्वरित सारांश को एलिवेटर पिच कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश खालिस्तान काम खालिस्तान में बदल गया। ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश मैनुअल काम मशीन में बदल गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, पहले में आएगा मैनुअल, दूसरे में आएगा मशीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को पहचाने। तो स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक ये तीनों ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। वहीं व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म आपका लिंक्डइन है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान होने वाले संवाद को क्या कहते हैं? शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान होने वाले संवाद को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है, गैर मौखिक संवाद। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित विषम खोजिए। देखिए कीबोर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हेन यू बोरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनी यू शुड से कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे अलेक्सा, कोर्टाना, आइंस्टीन, गूगल, सिरी एंड वॉटसन आर इन द कैटेगरी ऑफ। ये सभी वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस है या फिर आवाज़ की पहचान के इनको उपकरण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आपके शिफ्ट में पूरा एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर यही पूछा जाएगा। वीडियो को जिन्होंने भी अभी भी लाइक नहीं किया है तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी आपके सेकेंड ईयर के दोस्त हैं जिस भी ट्रेड में, उनकी मदद करने के लिए इस पेपर को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रभावी नेटवर्क करने के लिए क्या एक महत्वपूर्ण नियम है? तो ये इसमें जो है ना लोगों के साथ संपर्क में रहना, ये प्रभावी नेटवर्क करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट बटन क्या होता है? तो ये होता है Ctrl+M होता है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिक्चर सेव करने का सबसे अनुकूल प्रकार क्या होता है? जेपीजी होता है। जो पिक्चर सेव करने का सबसे अनुकूल प्रकार है वो जेपीजी है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है? ईमेल में CC का अर्थ कार्बन कॉपी होता है और BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे आपके करियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक होता है? करियर के विकास और स्थिरता के लिए नए कौशल सीखे, बिल्ड न्यू स्किल्स, ये आवश्यक है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। अपना करियर शुरू करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह क्या होता है? वह होता है इंटरव्यू का सामना, फेसिंग एन इंटरव्यू।